हेलो एवरीवन। देखो अब हम जो है आपका डिस्क एरो पढ़ेंगे। डिस्क एरो की आपकी 4 तरीके के न्यूमेरिकल होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। जब भी आप पेपर में बैठ रहे हो ना किसी भी चैप्टर में, नॉट फॉर अ डिस्क एरो बट फॉर एनी चैप्टर, यू शुड बी अवेयर। आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर में बनता है और आप उस क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे जस्ट देखते ही। वो सबसे बड़ी चीज होती है आप किसी भी एग्जाम में सक्सेस करना चाहते हो तो। फर्स्ट यू विल हैव टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज अगर आपने वो टाइप पहले ही सॉल्व कर रखा है तो वो कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगा। तो इसलिए डिस्क एरो में अगर आप एनालाइज करोगे तो दे आर द 4 टाइप ऑफ द क्वेश्चन इन विच यू कैन एनालाइज। बहुत देखते पता लग जाएगा। पहला आपका होता है ऑफसेट डिस्क एरो का, जिसमें आपको या तो अमाउंट ऑफ ऑफसेट निकालना पड़ता है ई, या एंगल ऑफ पुल निकालना पड़ता है अल्फा, या फिर टोटल रिजल्टेंट पुल निकालना पड़ता है ओरिएंटल पुल, दैट इज द पीएच। पर 3 चीजें इसमें होती हैं। तो अगर आपको कहीं भी ऑफसेट डिस्क एरो दिखे, आपको पता लगेगा कि 3 चीजें उन्होंने पूछी हैं, द ऑफसेट, द अमाउंट ऑफ द ऑफसेट ई, द सेकंड वन इज अल्फा एंगल ऑफ द पुल, वी विल डिस्कस इट, ठीक है। द थर्ड वन इज द टोटल पी रिजल्टेंट, राइट। अब देखो इसमें क्या है, अगर आप देखोगे मैं इसको इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे, इसका प्रूफ मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है। अगर आप पिछली वीडियो देखोगे तो ऑलरेडी इससे प्रूफ है। ये आपकी क्या है, ये आपका ऑफसेट डिस्क एरो है। ऑफसेट डिस्क एरो में क्या होता है, ये आपकी होती है फ्रंट गैंग, दिस इज योर फ्रंट गैंग एंड दिस इज योर रियर गैंग, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये फ्रंट गैंग है और ये रियर गैंग है। इस फ्रंट गैंग में आपकी ये रिएक्शन लग रही है, दैट इज योर एलएफ आपकी रिएक्शन लगती है। देखो फ्रंट गैंग में 2 रिएक्शन लग रही है। वन, देखो सबसे पहली बात कि इसमें डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल का है। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल आपकी इस डायरेक्शन में, दैट इज योर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, दिस, एक मिनट, ठीक है, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। ये आपकी डीओटी है। तो डीओटी अगर आपकी इस साइड है, राइट, तो आपको ये डीओटी दिख गया। तो यहां पे फ्रंट गैंग पे 2 फोर्स लग रही होंगी। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, जो आपकी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के पैरेलल लगती है, दैट इज योर लॉन्गिट्यूडनल एलएफ। द एस इज अ साइड फोर्स और इसको लेटरल फोर्स ही बोलते हैं, बहुत मेन है। पहले देखो एल क्या है, एल इज आइदर लॉन्गिट्यूडनल और द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, बहुत सिंपल। एस क्या है, लेटरल फोर्स और ये फोर्स परपेंडिकुलर जो लग रही है साइड मोशन में, तो ये बहुत मेन है। तो आपकी फ्रंट गैंग पे आपकी 2 फोर्स लग रही हैं। क्या लग रही है आपकी फ्रंट गैंग पे 2, दैट इज योर एलएफ दिस एंड दैट इज योर एसएफ। अगेन आपकी रियर गैंग जो पीछे की गैंग है, आपकी फ्रंट गैंग है, रियर गैंग है। रियर गैंग पे भी आपकी 2 फोर्स लगेंगी सेम। एलआर आपकी वर्टिकल ही लगेगी, एसआर आपकी डायरेक्शन लगेगी। पूरा डिस्कस कर चुका हूं कि कैसे निकलता है, तो ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। ये आपकी हिच एक्सिस है ऊपर वाली। इफ यू सी दिस इज योर हिच एक्सिस, दिस, राइट, दिस इज योर गैंग एक्सिस। And again this, if you draw this axis, this is your gang axis, right? It will be your gang axis, ठीक है। अब आपको अमाउंट ऑफ ऑफसेट निकालना होता है हिच के लिए कि ई से कितने डिस्टेंस पर है। बहुत इजी है, हमने इसको डिराइव कर चुके हैं पूरा कि सेंटर ऑफ गैंग और जो हिच एक्सिस है उनके बीच का ऑफसेट क्या होगा, ई कितना होगा, राइट। तो ई का ये फॉर्मूला आपको डिराइव करके आता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो ई द फॉर्मूला इज बी एस आर माइनस एस एफ प्लस डी एस आर डिवाइड बाई एल एफ प्लस एल आर। LF क्या है, द लॉन्गिट्यूडनल फोर्स इन द फ्रंट गैंग, F डिनोट द फ्रंट, R इज रियर गैंग, द लॉन्गिट्यूडनल फोर्स इन द रियर गैंग। S क्या है, लेटरल फोर्स इन द रियर गैंग और लेटरल फोर्स इन द फ्रंट गैंग। बहुत इजी है, बहुत इजी। अब B और D क्या है, व्हाट इज अ B और ये D क्या है, B और D, इसको डिस्कस करते हैं। B आपका होता है हिच एक्सिस से और जो फ्रंट गैंग की एक्सिस है, ये वाला जो फ्रंट गैंग का सेंटर पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस आपकी B। और डी क्या है, फ्रंट गैंग और रियर गैंग जो सेंटर है इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, डी है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपको वो डिस्टेंस देगा वो डायरेक्ट हिच एक्सिस से देता है। तो पहले आपको बी निकालना है, सबसे पहले डी निकालना है। निकाल लोगे बच्चों वाली चीजें। तो अमाउंट ऑफ ऑफसेट आ गया। अब आपको पता है पुल, अगर आप इसको करोगे, ये फोर्स डायग्राम हम बनाया था पुल का, पुल को 2 कंपोनेंट में तोड़ोगे, पी एक्स पी वाई। सबसे पहली बात, आपका पुल कहां काम कर रहा है, दिस, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल क्या है, ये रही। तो px क्या हो जाएगा, p cos अल्फा। और अगर आपको p निकालना है तो क्या हो जाएगा, px का स्क्वायर प्लस py का स्क्वायर, दोनों का रिजल्टेंट है। तो दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला, बहुत ही इजी है। एंगल ऑफ पुल निकालना है, एंगल ऑफ पुल किन किन के बीच में है सर, हॉरिजॉन्टल पुल ये रहा आपका, दिस इज योर पुल एंड दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। यही तो है डायरेक्ट, भाई ऐसे बढ़ रहा है ये ऐसे, तो बहुत ही आसान है। तो tan अल्फा आपका क्या हो जाएगा, py डिवाइड बाई px, बहुत ही इजी, ठीक है, ठीक है। तो आपको इसमें कौन कौन से फॉर्मूले, और अगर आपको px निकालना है तो देखो px क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है px,
तो दिस फोर्स विल बी बैलेंस बाई दिस, दो वर्टिकल फोर्स हैं, एक आपकी LF हो गई जो आपकी वर्टिकल लग रही है, एक आपकी LR हो गई जो आपकी वर्टिकल लग रही है। तो PX का बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला आता है LF प्लस LR, बहुत ही ईजी है। अगेन PY का, अगर आप PY का देखोगे, ठीक है, PY का देखो, ये रहा PY का फॉर्मूला ये रहा SR माइनस SF। कैसे? आपकी SR इस डायरेक्शन में लग रही है और जनरली ये ज्यादा होती है, और SF इस लग रही है, तो ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, और ये PX आपका PY इस डायरेक्शन में है, समझ में आया? तो PY प्लस SF किसके इक्वल होगा? SR के होगा, तो यहीं से निकला है, बहुत ही इजी। तो PY आपका वो हो गया, तो रिजल्टेंट फोर्स आपका ये आ गया PX, PY ये आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या देगा? P देगा हमें, दिस P। क्या ऐसे बच्चों वाली चीजें? तो ऑफसेट डिस्क हैरो, सबसे पहले देखो ऑफसेट डिस्क हैरो, द मेन थिंग इज व्हेन यू नोट डाउन द थिंग्स, व्हाट इज द एल? अगर आपसे ये पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन में दे रखा था लॉन्गिट्यूडल फोर्स, तो समझ जाओ एल गिवन है, साइड फोर्स दे रखा तो समझ जाओ एस गिवन है, वो साइड फोर्स ना करके लेटरल फोर्स देगा तब भी एस है। अगर उसने दे दिया इन अ फ्रंट गैंग द फोर्स along the direction of the travel and perpendicular to the direction of travel are 3 and 5, तो इन द फ्रंट गैंग डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के पैरेलल कौन सी लग रही है? LF, परपेंडिकुलर कौन सी लग रही है? SF। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो LF का इसलिए यहां पे सब कुछ लिख दिया है, इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल, आइदर इट विल बी लॉन्गिट्यूडनल फोर्स व्हिच विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, और इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल व्हिच विल बी मेंशन्ड। S के लिए तीन चीजें मेंशन कर सकता है पेपर में, लेटरल फोर्स, साइड फोर्स, और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो तीन चीजें S के हो गई, L के लिए हो गई, बहुत ही ईजी है। ये ध्यान रखो B और D में गलती होती है पेपर में, होनी है। D क्या है आपका? D इज नॉट अ डिस्टेंस फ्रॉम द हिच एक्सिस, दैट इज हिच एक्सिस, ये आपका हिच पॉइंट है। इससे आप इंप्लीमेंट को मानते हैं, पुल का पूरा डायग्राम बनाता है, कैसे आता है ऑलरेडी डिस्कस है। तो हिच एक्सिस से जो पहली गैंग है फ्रंट गैंग, उनके बीच की डिस्टेंस हो गई B। जो फ्रंट गैंग है आपकी और जो रियर गैंग है उनके बीच की डिस्टेंस क्या है? स्मॉल d। तो सबसे पहले B और स्मॉल d निकाल लिया, फिर आपका ऑफसेट निकाल लिया, बहुत ही इजी चीज है। और मैं इसको लास्ट में को समअप भी करा दूंगा एक। तो ये आपका हो गया ऑफसेट डिस्क हैरो का सबसे मेन चीज, 2020 में इसी में न्यूमेरिकल आया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन बनता है सिंगल टैंडम डिस्क हैरो का फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल निकालना। सिंगल डिस्क हैरो क्या होता है? ये आपका ऐसे बढ़ रहा है, दैट इज योर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ये आपकी एक गैंग लगी है, दैट इज योर वन गैंग, दिस इज योर गैंग 1, एंड ये आपकी सेकंड गैंग है, दिस इज योर गैंग 2, राइट। ये आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है। अब यहां पे क्या हो रहा है, जरा बहुत ध्यान से देखना आप फोर्स। उसने बोला देखो गैंग है, ये आपकी गैंग पे डिस्क लगी होती है, दीस आर योर डिस्क, इस डिस्क पे एक फोर्स आता है, हर डिस्क पे एक फोर्स आता है, स्मॉल आर आर आर, ये आर एच जो है सभी डिस्कों का कंबाइंड फोर्स है। इफ यू समझ रहे हो, आप सोचो ये डिस्क है, ये आपकी डिस्क, ये आपकी फोर्स काट रही है, ऐसे फोर्स लगेगा, फिर इस पे एक फोर्स लगेगा, ऐसे इस पे एक फोर्स लगेगा। अब मैं इन फोर्सों का रिजल्टेंट लेके एक ही रिजल्टेंट दिखा रहा हूं, दैट इज आर एच। तो ये आपका आर एच हो गया, इट इज अ रिजल्टेंट सोल फोर्स रिएक्शन ऑफ ऑल द डिस्क। तो व्हाट इट विल बी नंबर ऑफ द डिस्क इनटू द सिंगल आर एच। अगर निकालोगे तो आर एच क्या है, बच्चा भी बता देगा क्लास 12 का, आर एच क्या होगा? आर एच आपका सर होगा नंबर ऑफ डिस्क इंटू रिएक्शन होना सिंगल डिस्क। निकल गया आर एच। तो आर एच आपका यहां पे लग रहा है, उन्होंने बोल दिया आर एच इज एक्टिंग एन एन θ1 एंगल फ्रॉम द गैंग एक्सिस। गैंग एक्सिस क्या है? ये है, दैट इज योर गैंग एक्सिस, ये रही आपकी गैंग एक्सिस। और जो सिंगल टैंडम डिस्क है उसमें दो गैंग होती है, उस गैंग पे डिस्क लगी होती है, और ये आपके डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है। सिंपल डायग्राम है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो अगर आपको ये बताइए आर एच इज एक्टिंग एट अ θ1 एंगल फ्रॉम द गैंग एक्सिस, अब उसने बोल दिया गैंग एंगल। गैंग एंगल क्या होता है आपका, पहले ही बताओ व्हाट इज द गैंग एंगल। तो गैंग एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द गैंग एक्सिस, दिस एक्सिस, एंड अ लाइन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। मतलब अगर ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है, इसके पहले एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो, समझ में आया? तो सपोज करो ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है, तो ये हमने परपेंडिकुलर लाइन खींची, दिस वन, और दिस इज योर गैंग एक्सिस, इनके बीच में θ2 एंगल है, ठीक है। तो एक बार फिर से ये रहा, तो ये आपका θ2 एंगल हो गया, दिस इज योर θ2 एंगल। बहुत ही इजी, क्या है इसमें, ये आपका θ2 हो गया। तो θ2 क्या है? इट्स अ गैंग एंगल। ये कभी वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा कि गैंग एक्सिस और परपेंडिकुलर, गैंग एंगल देगा डायरेक्ट। आपको पता होना चाहिए गैंग एंगल होता क्या है। गैंग एंगल इज अ एंगल बिटवीन द गैंग एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। तो इफ योर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल इन द डायरेक्शन, द परपेंडिकुलर लाइन बिट विल बी एंड द गैंग एक्सिस इज दिस, तो इसके बीच में डायरेक्शन होगा। क्या है इसमें बताओ।
अब हमें फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल निकालना। अब एक कर दो, ये सर ये रही आर एच। अगर मैं यहां से देखूं आर एच का कॉस कंपोनेंट अगर लोगे इस डायरेक्शन में तो वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2। साइन लोगे तो आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इफ यू टेक द साइन, राइट, सो इट विल बी योर दिस। तो आर एच का साइन कंपोनेंट है तो फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये तो हो जाएगा। तो फोर्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ये रहा आपका। तो हमने एक यहां से निकाला, सपोज करो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल डी ओ टी, ठीक है, इसके पैरेलल है बिल्कुल, थोड़ी सी वो वैसे बन गई है, इट इज द पैरेलल ऑफ दिस, राइट। तो व्हाट इज दिस आर एच? आर एच अगर मैं देखूं, अगर मैं इस आर एच को यहां दो में ब्रेक कर सकता हूं, यहां से यहां पर हॉरिजॉन्टल में, एक वर्टिकल में, क्या है भाई इसमें कुछ है ही नहीं। आर एच को यहां पे करा तो साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ जाएगा दिस, ठीक है। एक आर एच यहां से आएगी, सेम आएगी, या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आर एच साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आर एच साइन थीटा। ये आपका टाइप 2 क्वेश्चन है। व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल इन अ सिंगल डिस्क हैरो। पहले आपका ऑफसेट डिस्क हैरो था, इट्स अ सिंगल और टेंडम डिस्क हैरो भी बोलते हैं इसको, सिंगल ही बोलते हैं, दो गैंग है ना, दो गैंग डिस्क। तो बहुत ही सिंपल है। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द फोर्स इन अ सिंगल डिस्क हैरो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, और इफ यू वांट टू, तो आपको ये टाइप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पहला टाइप क्या था, ऑफसेट डिस्क हैरो का, जिसमें यू हैव टू कैलकुलेट द थ्री फॉर्मुलाज वेरी मेन इन दिस, द ऑफसेट, द अमाउंट ऑफ द ऑफसेट, द सेकंड वन इज पुल एंड द एंगल ऑफ द पुल, क्योंकि पी वाई की वैल्यू भी आपको पता है ये रही, और पी एफ की वैल्यू पता है, तो आपको ये निकाल लोगे तो एंगल ऑफ पुल आ जाएगा और टोटल पी। तो ये तीनों चीजों का बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मुला था। सेकंड आपका ये रहा, ये द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, और ये गैंग एंगल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज योर गैंग एंगल? तो गैंग एंगल बहुत ही क्लियर है सर, ये रही गैंग एक्सिस इसके बीच में, और ये अगर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूंगा तो ये आपका ये हो जाएगा, और आर एच आपकी यहां पे लग रही है तो ये एक और एंगल बन रहा है, तो ये आपका टोटल एंगल हो गया। फिर ये वर्टिकल है, कुछ भी नहीं था, बताओ इसमें। नेक्स्ट करते हैं, नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, अगर आपको निकालना होता है गैंग एक्सिस से जो वेट है वो कितनी डिस्टेंस में काम कर रहा है। अब ये मैंने पूरा समझाया नहीं है क्योंकि हमारे पास, क्योंकि गेट में इतना ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है लेकिन इसकी पूरी फोर्स एनालिसिस बढ़ाई कि ये कैसे निकल रही, कैसे आ रहा है थ्रस्ट, क्योंकि मुझे यहीं से बताना चाहिए था, राइट, क्योंकि डिस्क प्लाव में हमने बहुत डिस्कस करा था, वहीं से निकलता है। लेकिन आपके लिए यही मेन है, आपके लिए ये जो पढ़ा रहा हूं बहुत मेन है। ये भी ये कोई वो थोड़ी ना है। सपोज करो ये आपका गैंग एक्सिस है, ठीक है, ये आपकी गैंग एक्सिस है बीच वाली, यहां पे दो कंपोनेंट काम कर रहे हैं, थ्रस्ट और ये वेट। आप क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इफ द क्वेश्चन आस्क अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द गैंग सेंटर ऑफ द गैंग एंड द वेट, कि आपका वेट कहां पे काम करे और सेंटर ऑफ गैंग के बीच में डिस्टेंस। व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज दिस, सर ये रहा सेंटर ऑफ गैंग एंड दिस इज योर वेट, इनके बीच की जो डिस्टेंस अगर वो पूछे तो इट्स अ टाइप 4। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां पे जाना है, ये आपको डायग्राम बनाना है, दिस इज योर गैंग एक्सिस, ठीक है। यहां पे आपका वेट काम कर रहा है, सर ये रहा वेट, यहां पे आपकी सेंटर ऑफ गैंग है, ये आपका h डिस्टेंस पर है, दैट यू विल हैव टू कैलकुलेट। थ्रस्ट फोर्स जो आपकी यहां पे काम कर रही है t, तो इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द, दिस इज अ गैंग एक्सिस, राइट, जो बीच से निकल रही है ये गैंग एक्सिस है। तो गैंग एक्सिस और थ्रस्ट फोर्स की जो डिस्टेंस है वो f है, ठीक है। तो आप अगर यहां से मूवमेंट निकालते हो तो इट विल बी t इंटू एफ और इट विल बी w इंटू एच, ये बैलेंस हो जाएंगे। तो t इंटू एफ विल बी दिस t, अगर आप देखो इस पॉइंट के अबाउट, राइट, तो t इसको डायरेक्शन में करेगा, f ऐसे, और w इसको इस साइड करेगा, राइट, ये इस डायरेक्शन में है और ये इसको इस डायरेक्शन में करेगा। तो ये बहुत मेन है, ठीक है, क्या है आपका, ये बहुत मेन है, बहुत ज्यादा मेन है, बहुत ही ज्यादा। तो आपको पता करना पड़ेगा विच टाइप ऑफ दिस, द टाइप ऑफ दिस, इट इज अ व्हेन यू विल हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द डिस्टेंस। आपको ये देखना पड़ेगा वेट कहां पे काम कर रहा है मेरा, क्योंकि वेट आपका सेंट्रोइड पे काम नहीं कर रहा, इट्स नॉट एक्टिंग एज अ सेंटर। तो देन यू विल मेक दिस डायग्राम एंड यू विल आइडेंटिफाई द फोर्स। बहुत ही इजी चीजें हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत करो। थ्रस्ट फोर्स यहां पे लगाई और W यहां पे लगाया, तो सब कुछ चीजें मेंशन है। व्हाट इज द H? द H इज द डिस्टेंस बिटवीन द वेट एंड द सेंटर ऑफ द गैंग, द सेंटर एंड द सेंटर ऑफ द गैंग एंड द वेट। व्हाट इज द F? द F इज द डिस्टेंस बिटवीन द थ्रस्ट, ये थ्रस्ट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, थ्रस्ट एंड दिस गैंग एक्सिस, ये रहा। तो आपको यहां पे T भी हो सकता है गिवन हो, F हो सकता है, W हो सकता है, ये H निकालनी हो, या कोई दे दे इनमें से। तो बहुत ही इजी चीजें हैं, ठीक है। तो आपके 4 टाइप हो गए। अब उसकी समरी बढ़ते हैं एक बार। अगर आप डिस्क हैरो का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो आपके अभी हमने ये तीनों केस पढ़े थे, तो आपको पेपर में ये आइडेंटिफाई करना बहुत मेन है कि केस आपने कौन सा पढ़ा था।
तो जैसे ही आपने जो सा केस पढ़ रखा वैसे जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तो अगर इसको पूरी पिक्चर में दूं, आपकी 2 मिनट का काम बचा है, पूरी पिक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑफसेट डिस्क एरो। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऑफसेट डिस्क एरो दे रखा है तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए दैट दिस इज अ क्रक्स, राइट। दिस इज ऑफसेट डिस्क एरो, ये फॉर्मूला ऑफसेट का, आपका पी का फॉर्मूला और एंगल ऑफ पुल का फॉर्मूला दिस। सो इफ यू आर, अगर आपने इस पे कमांड कर ली एंगल ऑफ पुल, द अमाउंट ऑफ द ऑफसेट एंड द पुल, तो ये आपके लिए बहुत मेन है। तो जैसे ऑफसेट डिस्क एरो का क्वेश्चन है तो अभी अटेंटिव रहो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा सिंगल डिस्क एरो, अगर मुझे फोर्स अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल निकालना है तो आपका ये वाला फॉर्मूला, ये आपको पूरा पढ़ चुका है। तो टाइप 2, जस्ट द थिंग इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई क्वेश्चन। आप जितनी जल्दी पेपर में आइडेंटिफाई करोगे ना उतनी जल्दी आपको पता लग जाएगा। तो डिस्क एरो, जब भी मैं डिस्क एरो का नाम दूं, सबसे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ऑफसेट डिस्क एरो का, सिंगल डिस्क एरो का, या फिर ये वेट वाला डिस्टेंस का। तो ये तीनों चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सेकंड आपका फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल आपका ये रहा। यहाँ पे आपको कैसे पता लग जाएगा, गैंग एंगल मैक्सिमम क्वेश्चन में गिवन होगा और आपको रिएक्शन गिवन होगा, तो आपको पता लग जाएगा ये फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल का क्वेश्चन है। तो बहुत ही जल्दी अटेंटिव होना पेपर में कि आप कितनी जल्दी उस बच्चे से कर सकते हो ज्यादा। ये जो कंपटीशन है, राइट, जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई करोगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को कर दोगे। वहां पे क्वेश्चन तो हर कोई करेगा ऑफसेट डिस्क एरो का, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, बट द थिंग इज हाउ यू कैन डू दिस, राइट। जल्दी कितनी जल्दी कर सकते हो। द थर्ड वन इज दिस, ये वाला। तो जब भी आपको ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएगी, वेट पूछा है कितनी डिस्टेंस पे लग रहा था, आपको ये मैकेनिज्म, तो ये आपको पिक्चर होना चाहिए। ऑफसेट डिस्क एरो के साथ देखते ही 3 टाइप के क्वेश्चन आइडेंटिफाई करा कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है पेपर में, हाउ यू विल आइडेंटिफाई, ये इसमें ज्यादा ध्यान रखो, क्योंकि जितना कोर्स बढ़ता जाएगा आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होती जाएगी, क्योंकि आपके बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। उन फॉर्मूलेस को गेट तक याद रखना और चैप्टर वाइज याद करना बहुत अलग अलग चीजें होती है दोनों।